तो ये कब से? बोला जब मैं 14 साल की थी तब से मेरे अंदर डिज़ायर्स पैदा हो गई। डिज़ायर्स पैदा हुई तो मैं कुछ गलत हरकतें करती थी। तो इसी तरीके से जब मैं एक बार कर रही थी तो एक चीज़ आई जो कि मुझे उस वक्त फील नहीं हुई, मुझे एक हवा की तरह की लगी और जिसने मेरे साथ गलत काम किया। उस वक्त मैं ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि मैं ऑलरेडी एक डिज़ायर्स में थी और मेरे साथ वो चीज़ हो गई, फिज़िकल हो गई वो चीज़। तब से लेके आज तक वो मुझे हर चीज़ की एडवाइस करता है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो के एक और स्टोरी के साथ। मैं हूँ आशिफ, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने क्यों काटा है? नहीं, मसला क्या था कि इससे पहले जो बात चल रही थी ना, अगर वो मैं ऑन एयर कर देता तो मैंने आपको पहले कहा था, देखिए डॉक्टर को आप बुरा नहीं कहोगे, बुरा कहोगे तो वो स्टोरी नहीं सुनाएगा और वो गुस्से में आ जाएगा और पता नहीं क्या कुछ कहेगा। Calm down, baby. चले स्टोरी बात है, चले बिस्मिल्लाह डॉक्टर। ऐसी ये स्टोरी है एक बंदे की और बेसिकली वो जो लोग होते हैं ना जो वादा करते हैं फिर भूल जाते हैं, वादा खिलाफी। लेकिन अगर आपने जिसके साथ वादा किया हुआ और उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, तो क्या वो वादा पूरा करना चाहिए या वो वादा उसके साथ ख़त्म हो जाता है? मतलब लेट्स सपोज मैंने तेरे साथ वादा किया, हाँ, कि तुम्हारी मुझे, अपनी ज़ात के लिए, हाँ, कि भाई ये 10,000 रुपये मैं तुझे वापस कर दूंगा, हाँ, और तेरी डेथ हो जाती है तो मतलब वो 10,000 मुझे तुझे देने चाहिए नहीं देने चाहिए, ये पूछना है? ये तो पैसों की बात होगी। जैसे मैंने किसी से वादा किया, किसी लड़की से, किसी बंदी से, ओह, या किसी बंदी ने किसी से वादा किया कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी, किसी और से नहीं करूंगी या किसी और से नहीं करूंगा। उसके बाद उन दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है, ओके, तो क्या उसके उस वादे को उसने कंटिन्यू रखना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए? ओके, तो आई कैन फील इट कि टुडेज स्टोरी इज ऑन समथिंग 18+। नहीं, हो भी सकता है। एक बंदा होता है यूनिवर्सिटी में, उसको एक लड़की बहुत अच्छी लगती है, तो उसको अप्रोच करने की कोशिश करता है, उसको अप्रोच कर भी लेता है, दोनों की दोस्ती होती है, बातचीत होती है, बात आगे बढ़ती है। लड़की से जब ये शादी की बात करता है तो लड़की अवॉइड करती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब उसके पीछे क्या कहानी होती है, क्या किस्सा होता है, वो पता नहीं होता लड़के को, और लड़की वो किसी के साथ शेयर नहीं करती। एक दिन बहुत ज़िद करता है, ये कहता है कि शादी मैं तुझी से करूँगा, मैं तुझसे वादा करता हूँ, चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, कोई भी हालात हो, कोई भी तुम्हारे साथ मसला रहा हो, पास में किसी के साथ तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर चलाओ या दोस्ती रही हो, तो मैं वो सारी चीज़ें इग्नोर कर दूंगा और मैं तुमसे शादी करूंगा। अब ये सुन के इसको होता है कि लड़की को कि यार ये तो मेरी हर चीज़ जो है वो उसको कर रहा है कि शादी कर दी है, और मेरी बुराइयां भी अगर कोई माजी की है तो उसको भी इग्नोर कर रहा है, कह रहा है कि छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ। अव्वल तो मेरे अंदर कोई बुराई है नहीं, लेकिन ये अगर समझ रहा है कि मेरा इस तरह से कोई रहा है रिलेशन, तो ये उस चीज़ को भी इग्नोर कर रहा है। खैर ये कहती है ठीक है, मेरे ज़िंदगी के कुछ वाक़यात हैं और कुछ डार्क साइड्स हैं, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो शायद तुम मुझसे ना करो। तो कहता है कि यार डार्क साइड्स हर किसी के होता है, मेरे भी होंगे, तुम्हारे हैं तो, और जितने भी यहाँ यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियाँ हैं उनके भी होंगे। सॉरी। तो वो कहती है कि नहीं,
जो डार्क साइड्स मेरे हैं वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बहरहाल ये बहुत ज़िद करता है, तो वो लड़की इसको बोलती है कि मुझे एक बीमारी है। अब ये स्टार्ट हो रही है बताना, मुझे एक बीमारी है सेल्फ ऑब्सेशन जिसे कहते हैं, कि मुझे अपने आप से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। तो ये कहता है सबको होता है नॉर्मली, मुझे भी अपने आप से प्यार है, अपनी ज़ात तो सबको प्यारी होती है। लेकिन नहीं, तुमने एक बात नोट की है, मैं हर थोड़ी देर के बाद अपने हैंडबैग से आईना निकालती हूँ और अपने आप को ठीक कर रही होती हूँ, अपने आप को देख रही होती हूँ। यही मैं घर पर भी करती हूँ, और ये मैं तब से कर रही हूँ जब से मैं 14 साल की हुई हूँ, 14 ईयर्स की। तो बोलता है ठीक है, ये तो नॉर्मल है आईने में देखना अपने आप को और इस तरह से। बोला नहीं, मेरी ये आदत, मेरा ऑब्सेशन है, मतलब मुझे अपने आप से इंतहा की हद तक प्यार है। मैं अपने आप को आईने में देखती हूँ और अपने आप को बनाती हूँ, संवारती हूँ। सुबह सबसे पहले मैं अपने आप को देख के हंसती हूँ, उस आईने में बात करती हूँ अपने आप से, फिर तैयार होती हूँ, फिर मैं अपने बॉडी को देखती हूँ। मतलब वो लेवल इतना हाई है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब ये थोड़ा सा परेशान होता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, जिस हिसाब से अगर ये बता रही है। कहता है कोई बात नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, किसी डॉक्टर को दिखा देंगे। तो कहने लगी कि ये वाला डॉक्टर के बस का नहीं है, ये किसी मेडिसिन से नहीं जाएगा, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं 24 घंटे में यूनिवर्सिटी में हर 5 मिनट के बाद आईना देखती हूँ, लेकिन जब मैं अपने घर पर होती हूँ, अपने रूम में होती हूँ, तो मैं अपने आप को बनाती संवारती रहती हूँ। तो कहने लगा तो इसमें क्या है, ये कोई बुराई तो नहीं है? तो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं अपने आप को किसके लिए बनाती संवारती रहती हूँ? तुम्हें ये पता है कि मैं क्यों हर 5 मिनट के बाद आईना देखती हूँ? तुम्हें पता है कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो क्यों आईने के सामने जाती हूँ और बात करती हूँ? तुम्हें पता है कि मैं क्यों अपनी बॉडी को देखती हूँ? तो ये जब उसकी बातें सुनता है दंग रह जाता है कि यार ये क्यों वाला जो सवाल है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। तो कहता है क्यों? कहती अभी इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, मैंने इतना हिम्मत करके तुम्हें यहाँ तक ये बात बता दी है। अब इसके आगे की बात मुझसे नहीं पूछना। मुझे ये भी बताने के लिए एक बहुत करेज चाहिए थी कि वो बात मैंने ज़िंदगी में किसी से शेयर जो नहीं की, तुमसे की है। ये कहता है अच्छा छोड़ो इन बातों को, हम अपना क्यों मूड ख़राब कर रहे हैं? कुछ भी है, ये बीमारी है, कोई और नफ्सियाती मसला है, शादी में तुमसे ही करूँगा। तुम शादी के बाद हम दोनों मिलके मजाक करते आईना देखते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। मेरा लड़की को इस बात पे थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो उठ के वहाँ से चली जाती है। ये जाता है, देखता है कि वो लड़की एक दरख्त को टेक लगा के, यहाँ से उठ के एक दरख्त को टेक लगा के हैंडबैग से मिरर निकालती है और उस मिरर में देखना शुरू कर देती है और बात करना शुरू कर देती है। तो ये कहता है मैं खामोशी से जा रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या कह रही है। ये जब दरख्त के पीछे खड़ा होता है तो वो आईने में कह रही होती है कि मैंने बता तो दिया है, मैंने इतना तो उसको बता दिया है, इससे ज़्यादा मैं और क्या करूँ? मैं नहीं कुछ कर सकती, मैं उसको शादी के लिए हाँ भी नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी मदद करो। उसके बाद वो अपना लड़का पीछे हट जाता है कि जैसे मैंने कुछ नहीं सुना। ये रात को उस लड़की को फ़ोन करता है, कहता है हाँ सुनाओ क्या हाल है, क्या हो रहा है, ये इधर उधर की बातें करके। कहता है यार मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन ना हम दोनों मिलके एक बड़ा सा आईना लेते हैं, हम दोनों आईने के सामने खड़े होते हैं, देखते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लग रहा है। लड़का भी अच्छा था, वो मना करती है नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। कहता है कुछ नहीं होता है यार, हम करेंगे इस चीज़ को। बहरहाल ज़िद करता है, एक आईना अपने घर से उठा के लाता है नॉर्मल सा, उसका हाथ पकड़ के बिठाता है, खुद भी बैठता है। जब बैठता है तो
आईने में अभी देख ही रहा होता है और उसको बोलता है लड़की को कि अब देख आईने में ज़रा बता हम दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लड़की के होंठ बंद होते हैं, लेकिन आईने में जो औरत होती है, इस लड़की का साया होता है, उसका मुंह हिलता है, चलता है। वो कहती है मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मेरे साथ जिद क्यों कर रहा है। ये आईने में देखता है, लड़की को देखता है, लड़की परेशान हो जाती है। ये क्या करता है, ये झटके से वहाँ से डर में उड़ जाता है। बोला ये क्या है। तो ये कहती है कि यही तो मैं तुझे बताना चाह रही थी कि मेरे साथ इस तरह का कुछ सीन है जो अभी से नहीं है, जब मैं 14 साल की थी तब से। कहता है यार तुमने किसी को बताया घर में। बोला नहीं। बोला इसकी हद कितनी है। ये औरत जो सामने बैठ के जिसने ये जवाब दिया तो कहती है वो औरत नहीं है, वो मर्द है। बोले अच्छा तो ये कब से। बोला जब मैं 14 साल की थी तब से मेरे अंदर डिज़ायर्स पैदा हो गई। डिज़ायर्स पैदा हुई तो मैं कुछ गलत हरकतें करती थी। तो इसी तरीके से जब मैं एक बार कर रही थी तो एक चीज़ आई जो कि मुझे उस वक्त फील नहीं हुई, मुझे एक हवा की तरह की लगी और जिसने मेरे साथ गलत काम किया। उस वक्त मैं ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि मैं ऑलरेडी एक डिज़ायर्स में थी और मेरे साथ वो चीज़ हो गई, फिज़िकल हो गई वो चीज़। तब से लेके आज तक वो मुझे हर चीज़ की एडवाइस करता है। मैं सुबह उठती हूँ, अपने आप को देखती हूँ, उससे पूछती हूँ आईने में देख के कि मुझे कौन से कपड़े पहनने, वो मुझे बताता है कि ये कपड़े पहनो, किस तरह से बाल बनाने हैं, किस तरह की लिपस्टिक लगानी है। और जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं आईना निकाल के देखती हूँ तो वो मुझे देखता है। ये उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैं तुम्हें आईने के ज़रिए देखता रहूँगा। अब जैसे लड़का बातें सुनता जाता है ना उस लड़की की, उसका दिमाग घूमता जाता है। कहता है यार ये क्या मतलब मसला है, क्या मुसीबत क्या है, ये किस तरह से हो सकता है। तो वो कहता है एक काम करते हैं, मेरा जानने वाला कोई आमिल है, हम उससे बात करते हैं और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि शादी मेरी तुम्हारे साथ ही होगी, चाहे कोई भी जिन्नो भूत हो, कोई भी चीज़ हो, मैं नहीं डरता। और उस तो वो बोलती है कि शादी निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता। मतलब निकाह किया हुआ था लड़की ने जिनके साथ। निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता। वो मेरा शोहर है। वो गुस्सा करता है लेकिन उसे पता है कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ इस तरह की कोई हरकत नहीं करूँगी और मैं जो तुम्हें मना करती हूँ उसका रीज़न भी यही है। तो वो कहता है अच्छा, सोच रहा होता है। कहता है एक काम करते हैं, तुम जान छुड़वाना चाहती हो। तो कहती है मैं जान छुड़वाना चाहती हूँ लेकिन यूँ समझो कि तुम मुझसे शादी भी कर लोगे ना, औलाद नहीं होगी। मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ और तुम्हें वो सुकून नहीं मिल सकेगा जो तुम चाहोगे, मैं तुम्हें नहीं दे सकती उस तरह से, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत डिस्ट्रॉय हो चुकी हूँ। तो ये कहता है यार ये फ़िज़िकल बातें और ये वो सब एक जगह पे, मुझे तुमसे दिल से मोहब्बत है और ये वो जिस तरह से एक वो ना इमोशनल लोग हो जाते हैं। वो कहती है ठीक है तुम जैसा कहो फिर करते हैं। तो कहता है मैं एक आमिल को जानता हूँ, एक जानने वाले हैं और उनकी बेटी या बेटे के साथ कोई मसला था तो उनसे बात करते हैं। तो वो तो ठीक हो गई, तो अब वो हो सकता है तुम्हारा भी वहाँ से कुछ इलाज हो जाए। तो कहती है हाँ मुझे भी, मैं भी तंग आ गई हूँ इन चीज़ों से। ये क्या करता है कि उस आमिल से बात करता है, इस लड़की के लिए बताता, वो बोलता है इस लड़की को मेरे पास ले आओ। ये लड़की को उसके पास ले जाता है, वो लड़की की शक्ल देखता है, लड़की के सामने आईना रखता है। तो वो आईना जब रखता है तो वो जो आमिल होता है वो आईने से बात कर रहा होता है और वहाँ से रिप्लाई आ रहा होता है। आवाज़ उसी लड़की का होता है, रिप्लाई वहाँ से आ रहा होता है, जैसे वो उसको गाइड कर रहा हो। तो वो कहता है ठीक है जो है ना, मैं एक शर्त पे इसको छोड़ूंगा। वो शर्त ये है कि ये शादी के बाद भी अपने मियाँ से फिज़िकल नहीं होगी, मेरे साथ ही रहेगी। आमिल कहता है ये कैसे हो सकता है, शादी एक के साथ हो रही है और फिज़िकल तेरे साथ हो।
बोला नहीं। बोला ठीक है फिर अगर तू जिद पर है तो देखते हैं। ये कह के वो जो है ना उन लड़की को तावीज़ देता है, पढ़ाई देता है। बोला ये करो जाओ, कुछ नहीं करेगा, ये गंदे होते हैं, ये ऐसे होते हैं। अब लड़की घर जाती है, वो चीज़ पता नहीं उस लड़की के साथ क्या करता है कि लड़की की डेथ हो जाती है। उस पढ़ाई के बाद लड़की की डेथ हो जाती है। अब ये खबर इस लड़के तक पहुंचती है कि वो तो उसकी तो डेथ हो गई। ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल उस सदमे से निकलने में ही उसको बड़ा टाइम निकलता है कि मेरी वजह से, चलो जिंदा तो थी, जो भी था जिंदा थी ना, मिलते थे, बात करते थे, लेकिन मैंने शायद कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसको तकलीफ़ हुई और वो मर गई। ये अब उसको घर वाले समझाते हैं, दोस्त समझाते हैं, यार चली गई। मेरा ये नई लाइफ को नॉर्मल उसमें ले आता है। तो इसके रिलेटिव्स में से ना एक रिश्ता आता है इसकी शादी के लिए। तो इसकी माँ पूछती है इससे, ये कहता है कि हाँ ठीक है आप हाँ कर दो। वैसे भी मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ उसको लेके, तो शायद मेरा माइंड भी डाइवर्ट हो जाए, आप मेरी करवा लो। इसकी बात जिस दिन पक्की होती है उस रात वो लड़की इसके सामने आके खड़ी होती है कि तूने मुझसे वादा किया है, तू वादा कैसे तोड़ सकता है। तो वो कहता है भाई तू तो मर गई है। पहले तो वो समझ रहा होता है ख्वाब है, कहता तू तो मर गई है, और मैं मुर्दा से कैसे शादी हो सकती है, ऐसा हो नहीं सकता, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता, तुम तो चली गई और ये और वो इस तरह की ना। तो जब इसको होश आता है वो तो देखता है यार ये तो मेरे से सामने बात कर रहा था। अब इसकी हालत टाइट होना शुरू होती है। कहता ये मेरा वहम नहीं था, नहीं ख्वाब था, ये मेरी बात पक्की हुई है, तो ये लड़की मेरे सामने आई है। अब दूसरी रात को क्या होता है, दोबारा वो लड़की आती है, इसको वार्न करती है कि तू शादी करेगा तो सिर्फ मेरे साथ करेगा, तेरी वजह से, तेरे उस आमिल की पढ़ाई की वजह से मेरी जान गई। तू या तो सारी ज़िंदगी शादी नहीं करेगा जिसके साथ मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, उसको मार दूंगी। शादी तेरी होगी तो मेरे साथ ही होगी। वो कहता है अबे कहाँ फंस गया यार, मतलब एक चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके साथ शादी कैसे हो सकती है। वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ शादी कैसे हो सकती है। भाई 1 रात 2 रात छोड़ के तीसरी रात वही लड़की दुल्हन के लिबास में आती है। उसकी बाकायदा एक फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है। कहती है बैठो इधर, हमारा निकाह हुआ है और अब हम मियाँ बीवी के रिलेशन में जो चाहें कर सकते हैं। वो उसके साथ फिज़िकल भी होता है। वो इतनी तैयार होके आती है, उसको उसका दिमाग वैसे ही उससे शादी करना चाह रहा होता है, सब कुछ हो जाता है। अब जहाँ पे बात पक्की हो गई, जहाँ पे शादी के दिन बंध रहे, वहाँ पे इसकी ये मुसीबत पड़ जाती है। माँ को बोलता है मैं तो शादी नहीं करूँगा, मैंने शादी कर ली। माँ कहती है किससे की, तो ये भी नहीं बता सकता कि मैंने किससे की है। कहता है बस मैंने शादी नहीं करनी, मैंने शादी की है। बोला तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ख़ानदान की इज़्ज़त है, ये है वो है। बाप इसको गालियाँ वालियाँ देता है। बहरहाल ये कहते हैं शादी तुम्हारी हम करवाएंगे कुछ भी हो। रात को होती है, वो औरत आती है फिर से, कहती है देख अब तू मेरा मियाँ है, अगर कोई और आई तो याद रखना वो ज़िंदा नहीं बचेगी। ओके। अब ये अपनी माँ को जाके सारा किस्सा बताता है कि माँ ऐसा ऐसा। माँ ये समझती है कि ये टोपी करवा रहा है और उसके चक्करों से निकलना नहीं चाह रहा ना, तो ये इसलिए ऐसी बातें कर। बेटा शादी के कार्ड बट जाते हैं, सब हो जाता है। बाप बोलता है शादी तो करनी पड़ेगी। खैर शादी के लिए जब बैठे होते हैं, निकाह के लिए मौलवी आता है। निकाह होने ही वाला होता है कि वो लड़की को हार्ट अटैक आता है, जो दुल्हन होती है वो उधर ही मर जाती है। अब भी अपनी माँ को कहता है देख मैंने पहले ही बोला था कि वो नहीं छोड़ेगी और शादी नहीं करवाओ मेरी, आप क्यों किसी की ज़िंदगी तबाह करते हो। माँ को थोड़ी बात समझ में आती है। खैर ये दोबारा उसी आमिल के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि जी ये हुआ था, आपके पास आए थे, इस तरह का किस्सा हुआ था। तो कहता है हाँ मुझे पता है। तो कहने लगी कि वो अब उस लड़की की शक्ल में कोई आ रही है और वो
इसके साथ कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी कर लिया और अब जो है वो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पढ़ाई एक तो चली गई, ऐसा ना हो आपका बेटा चला जाए। तो वो कहते हैं नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो एक और आमिल का पता देता है, वो बड़ा होता है, इसका उस्ताद होता है। तो ये उसके पास जाते हैं, वो पढ़ाइयाँ करता है, इसके सामने वो औरत भी आती है, उसको भी समझाता है, करता है। वो कहती है कि ठीक है, ये मुझसे वादा किया था, मैं मर गई जो भी है, अब ये वादा ये करेगा कि ये सारी ज़िंदगी शादी नहीं करेगा, मैं इसका पीछा छोड़ दूंगी, मैं नहीं आऊँगी जाऊँगी, लेकिन ये शादी नहीं करेगा। फिर वहाँ से वो एक कागज़ पे लिखता है, उस पे वो स्टैम्प करता है और वो औरत उस माहदे पे इसको छोड़ के जाती है कि ये किसी और से शादी नहीं करेगा। ओके, मतलब वो छोकरा कुंवारा ही रह गया बेचारा। कुंवारा ही रह गया। लेकिन ये जो सेल्फ ऑब्सेशन होता है ना, ये जो लोग, मर्द या औरतें, लड़के या लड़कियां आईने में काफ़ी देर तक अपने आप को देखते रहते हैं, अपने आप से बातें करते रहते हैं, और फिर ऐसे लड़के, ऐसी लड़कियां जिनको बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हो रही होती हैं, समझ रहे हो ना किस सेंस में बात कर रहा हूँ, वो हो रही होती हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। बगैर रीज़न की ये चीज़ें नहीं होती। एक नॉर्मल बंदा है यार, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, नॉर्मल बंदे के अंदर भी डिज़ायर्स होती हैं, लेकिन वो एक टाइम की होती है, एक्सेसिव नहीं होती। या तू और मैं सारा दिन आईना नहीं देखते रहते, ठीक है, या एक ही काम में नहीं मशगूल होते ना, तो हर चीज़ का एक टाइम होता है। लेकिन जो लोग इस तरह का शिकार है, उनको चाहिए कि वो किसी से कंसल्ट करे, कोई पढ़ाई करे और ख़ुद की इन चीज़ों से जान छोड़े। नहीं तो ये भी तो हो सकता है कि वैसे ही नॉर्मल रूटीन में करते होंगे भाई, नॉर्मल रूटीन वाली ज़िंदगी में किसी ने कॉम कर दिया, ये कर दिया, नहीं, बैठे वो रहते नॉर्मल हैं। रूटीन वाली चीज़ अलग है, लेकिन एक ऑब्सेशन, अपने आप से प्यार। तुमने ये देखा है, लोग अपनी फजूल की सेल्फीज़ ले रहे होते हैं, वीडियोस अपने बना रहे होते हैं मेरी तरह के, और या तो आईने के सामने खड़े होके 15-15, 20-20 मिनट ऐसे देखते रहेंगे, बाल सही करते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे। वो होता है। ये तो मेरे ख्याल से नॉर्मल है यार। नहीं मेरे भाई, सेल्फ ऑब्सेशन इज़ नॉट अ नॉर्मल, ये अच्छा चीज़ है जो खैर, नहीं होनी चाहिए। जब से हम लोग मतलब अपनी दुनियावी ज़िंदगी में जब फंसे हैं, तो अब तो खैर मुश्किल से ही कोई कौम कोई करते हैं हम लोग, बस ऐसे होता है कि कौम उठाया, हाँ, चपक या चपक जब हमें चपक कोई मारा और प्रोग्राम भाग गए। करना होता है, हाँ, तो या इस तरह कहीं जाने होते हैं, हम लोग झटपट पे तैयार हो रहे होते हैं आजकल ना। लेकिन जब हमारा बचपना था तो हम भी काफ़ी देर बैठ के शीशे पे बाल बनाया करते थे। कितनी देर बैठ के बनाते थे? आधा घंटा बैठते हो गए? आधा घंटा कहाँ हो, बहुत है। 5 मिनट। हाँ, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो आईने में कंटिन्यू देखते रहते हैं, जहाँ भी मौका मिलता है आईने में देखते ये ज़्यादातर लड़कियों में मसला होता है। हैं। यार मैं ये नहीं कह सकता कि किसी नहीं, एक मैं जेंडर में मसला है। नहीं, मैंने देखी ये बात है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो आईने के सामने बैठी होती तो बैठी रहती हैं, स्माइल अपनी सेट कर रही होंगी, कभी कुछ कर रही होती, कभी, मतलब ये सब मसला है। जो मसला है ना, ख्याल करें भाई, जो देख रहे हैं आप लोग ख्याल करें। खैर, एक और चीज़ मुझे आपसे कुछ पूछनी थी। कमेंट्स में कुछ लोग हैं जो सवाल पूछते रहते हैं, जैसे आप लास्ट स्टोरी आप शेयर करते हो तो उसमें कुछ सवालात आते हैं, उनके जवाबात देना रह जाता है क्योंकि बहुत कमेंट्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो किसी का कमेंट मुझे याद रहा कि इसके जो समंदर के अंदर जो मखलूक होती है उसके बारे में बताइए, उन्होंने कुछ कहा था। यार देखो अल्लाह ताला ने बेतहाशा मखलूक बनाई है, ठीक है, और इतनी वो जो है ना अल्लाह ताला ने तख्लीक की हैं चीज़ें कि हमारी अंदाजे से भी बाहर है। आप देखो कि सिर्फ मैं एक समंदर की मिसाल ही दे रहा हूँ आपको कि समंदर में आपको छोटी से छोटी जो आँखों से नज़र ना भी आए उस चीज़ से लेके वेल तक अल्लाह ने बनाई है। तो उसमें कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी आंखों के सामने से बैक्टीरियाज देख लो, हमारे हाथों में होते हैं, हमें नज़र नहीं आते, जानदार है, अल्लाह ने बनाया है ना, वायरस है, अल्लाह ने बनाया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने ज़रूरी नहीं कि हों, नज़र आएँ,
नहीं है मगर उनका वजूद है। जिन्नात नज़र नहीं आते ना, लेकिन उनका वजूद है। इस तरह से समंदर की मखलूक के अंदर भी सिर्फ मछलियाँ नहीं हैं या केकड़े नहीं हैं या शार्क वेल्स और ये सी हॉर्स और सील्स और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। ऐसी हज़ारों चीज़ें होंगी जो हमने आज तक देखी भी नहीं होंगी। जैसे मरमेड्स का किस्सा है, लोग कहते हैं मरमेड्स नहीं है, मैं कहता हूँ मरमेड हैं। नहीं, मरमेड्स तो मेरे ख्याल से मैंने भी देखी हैं। मरमेड्स तो हैं, मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। नहीं मतलब मैंने देखी इस तरह के वो रियल वीडियोस में जिस तरह आते थे। तुमने रियल वीडियोस में देखी हैं? मैंने तुम्हें मालदीव वाला किस्सा बताया था। हाँ हाँ, मैंने मालदीव में देखी। मतलब वो हमने स्टोरी शेयर की थी हमारी ना। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ के हमारे पास अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि जिन वर्ड जो है वो सही है, बाकी भूत प्रेत और ये सब चीज़ें गलत है। और भाई ये ज़बान पे डिपेंड करता है। ये लैंग्वेज का फ़र्क है भाई। कोई इसको जिन कहता है, कोई भूत कहता है, कोई अब प्रेत जैसे कहता है, रूह है, कोई आत्मा कहता है, कोई रूह को आत्मा कहता है, आत्मा रूह को कहता है, रूह को कहा जाता है। लेकिन जिन भूत प्रेत पिछल पेरी अगल पेरी बगल पेरी ये सब जो है ना वो एक ज़बान पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं और उस लैंग्वेज में उस चीज़ को क्या कहा जाता है, उस पर डिपेंड करता है। अंग्रेज बोलते हैं गोस्ट। तो अब आप लोग फिर बोलेंगे कि अंग्रेज भी गलत है। भाई हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में असल में कुरान जो में वर्ड mention है ना, जिन व इंस, तो हाँ कुरान में जिन कहा गया है। जिन निकला हुआ है जन से। जन जो है वो इन जिन्नात का बाप था, उसी से नस्ल चली है, जन अपने जन से। और इंसान के लिए कहा जाता है आदम। आदम, हाँ, तो हमारा जैसे हम आदम है तो हमारा जो है वो बाप जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हम वहाँ से नस्ल आई है, तो उस हिसाब से। खैर जी, अपने स्टोरीज़ आपके भी कुछ दोस्तों ने हमारे पास कुछ कमेंट्स पे लिखा था कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप अपनी स्टोरी शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल भी मिल जाएगी, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जहाँ पे अपनी स्टोरीज़ आप शेयर कर सकते हैं। अपनी स्टोरीज़ हमें भेजें। डॉक्टर काशिफ आपकी स्टोरीज़ को नरेट करेंगे, यहाँ बताएंगे। और थोड़ा सा आज की स्टोरी में डिस्टर्बेंस रही होगी, डॉक्टर को शायद आज बेचारा बीमार है, तो ये इसकी खांसी, वैसे ये नॉर्मल है स्टोरी करते हो जैसे तुम्हें बीच में हो गया था, बिलीव ये बिल्कुल सही होता है। लेकिन इसको क्या होता है, जैसे माइक करीब आता है तो इसकी खांसी वो शुरू हो जाती है। तो कुछ लोग होते हैं जो माइक कॉन्शियस होते हैं ना, डॉक्टर काशिफ उस तरीके से। चलिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी स्टोरी ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, वी डोंट माइंड। और अगर आपके पास बुरे कमेंट्स हैं भले करें, हमें मसला नहीं उसके लिए। लेकिन देखो एक चीज़ होती है कि यार आप किसी को क्रिटिसाइज़ करो तो उसका कोई मकसद हो, बेमकसद क्रिटिसाइज़ करना। यार मुझे हैरत होती है, 25 मिनट 30 मिनट वीडियो देखेंगे, उसके बाद एक कमेंट मारेंगे कि यार आपके पास टाइम नहीं है। यार आपके पास टाइम है इतना देखने का। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, अगर हम लोग एक आवाज़ मारेंगे ना, यकीन मानिए हम एक आवाज़ मारेंगे। ये आशी डेली व्लॉग्स वाले जो हमारा चैनल है उस पर हो चुका है। हमारी ऑफ कोर्स 10 लोग हैं जो हमें चाहते हैं, एक होता है जो बुराई करता है। ये होता है, ये ज़माने का एक फैक्ट है। हाँ, लेकिन डरिए उस दिन से। मैंने आशी डेली व्लॉग्स में एक नारा मार दिया था कि भाई जो मेरी टीम का बंदा है वो जाकर जो नेगेटिव थिंकर है, जो गालियाँ लिखता है या कुछ करता है, तो उसको रिप्लाई आप दो। तो वो बड़ा जलील होता था बंदा, वो बड़ा ख्वार हो जाता था, उसको बड़ा ठीक ठाक वो लोग कमेंट्स करके जलील करते थे। क्या होता है कि हमारे ख़ानदान में लेट्स सपोज हमारी एक फैमिली है और हमारी इस फैमिली में 6 लोग हैं, ठीक है। उस 6 लोगों में बड़ी अच्छी मिसाल दे रहा हूँ, समझिएगा इस बात को। हम लोग फैमिली में है 6 लोग, ठीक है। और इसके बाद मैं स्टोरी को एंड कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद ये मुझे मारेगा। लेकिन खैर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ और ये बहुत सूट करती है मिसाल, गौर फरमाइएगा। हमारी फैमिली में है 6 लोग। हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते भी हैं, हम लोग एक दूसरे को गालियाँ भी देते हैं। कभी झगड़ा हो गया तो बाल नोच दिए, शर्ट इसकी मैंने उठाई तो उसने मुझे गालियाँ दे दी, ये किया वो। ये हमारे आपस के इन 6 लोगों का तजाद है, ठीक है। लेकिन अगर बिलफर्ज मैं रास्ते पे जा रहा हूँ और मुझे किसी ने रास्ते पे रोक के मुझे बोला कि तेरे भाई ने मेरे साथ ये किया, तेरे भाई की तो मैं माँ की आँख, उस पर मेरी टंकी भी घूम जाती है ना। अबे तूने मेरे भाई को कहा कैसे, भले मेरा उसके साथ जो जन्म का फड्डा चल रहा हो, लेकिन अगर चौथा बंदा आकर मेरे भाई के खिलाफ कुछ बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके साथ भी एक मसला है। ये कहता है कि मैं
जिन्नात को कुछ भी कहूँ, वो मेरा और जिन्नात का इंटरनल मैटर है, लेकिन अगर मेरे जिन्नात को किसी ने कुछ कहा तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं है। इसी के साथ ही हम स्टोरी को एंड करेंगे। बहुत क्लियर इशारा दे चुका हूँ मैं। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई स्टोरी के साथ। हमारी तरफ से सिया, बाबा, अल्लाह हाफिज़। कैसा रहा मिसाल, कैसी दी मैंने? बहुत सोचा मैंने इस पर। जन इब्ने जन। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।